यहाँ पे भंडारा लगता है, हफ्ते में 1-2 बार लग जाता है। तब क्या होता है, पब्लिक को दिक्कत नहीं होती क्या? योगी जी से पूछना चाहते हैं। योगी जी और भाजपा फूट डालो राज करो, अंग्रेजों का काम कर रही है। ये दूसरे अंग्रेज आए हैं, ये समझ लो। अब कलर भले ही वो है, लेकिन अंग्रेजों वाला काम कर रही है। क्या मुसलमानों की रोज मॉब लिंचिंग होती है? क्या मुसलमानों की वो बात कर रहे हैं? हो रहा है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल होती है, क्या नहीं होती है। गाय के नाम पे मार रहे हैं। बरेली से बंदा आए आ रहे थे, हाफिज थे, जो भी हो, मौलाना जो भी हो, उनको मार के फेंक दिया गया। क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? मुझे लग रहा है नेपाल जैसा हाल होना चाहिए। जैसे अभी जेएनजी उठा, उसने एक नया प्रधानमंत्री लाया। वाह क्या बात है, क्या काम कर रहा है। मुझे लग रहा है गुलामी की तरफ जा रहा है हमारा देश, बिल्कुल पूरा। क्योंकि माइंड ब्रेन वॉश हो चुका है। हिंदू मुस्लिम बस। जितने भी धर्म स्थल मतलब सड़क पे होती है, कोई एक मुसलमानों की नमाज कितनी देर की होती है? बहुत ज़्यादा 5 मिनट। अब ईद बकरीद है, वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा जगह मतलब पब्लिक ज़्यादा होने वाले लोगों को पब्लिक को दिक्कत होती है उससे। अब यहाँ पे भंडारा लगता है, हफ्ते में 1-2 बार लग जाता है। तब क्या होता है, पब्लिक को दिक्कत नहीं होती क्या? योगी जी से पूछना चाहते हैं, दिक्कत नहीं होती है तब। जो कह रहे हैं उनकी बातों से आप सहमत नहीं है? योगी जी और भाजपा फूट डालो राज करो, अंग्रेजों का काम कर रही है। फूट डालो और राज करो, जी बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास की बात अंग्रेजों का काम कर रही है। फूट डालो और राज करो। ये दूसरे अंग्रेज आए हैं, ये समझ लो। बस हैं जो थोड़े से, अब कलर भले ही वो है, लेकिन अंग्रेजों वाला काम कर रही है। दूसरे अंग्रेज कौन है? यही भाजपा जितनी है, फूट डालो राज करो, वही काम कर रही है। देशभक्ति की बात बात करना चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, बस बिल्कुल। ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं, देश में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? क्या बांट रहे हैं वो? क्या बांट रहे हैं? मैं तो भाई क्या बांटने की राजनीति कर रहे हैं? कुछ आपसे समझ में आया? सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। भाजपा कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको साथ हैं। रोज मॉब क्या मुसलमानों की रोज मॉब लिंचिंग होती है? क्या मुसलमानों की वो बात कर रहे हैं? मॉब लिंचिंग हो रहा है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल होती है, क्या नहीं होती है। गाय के नाम पे मार रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी इंसान मुसलमान देखता है, उसको मार देता है, मार दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, इधर बरेली से बंदा आए आ रहे थे, हाफिज थे, जो भी हो, मौलाना जो भी हो, उनको मार के फेंक दिया गया। क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? बताइए भैया। योगी जी जब तक, अभी यहाँ के जेएनजी जो है ना, जब तक ये खुले, अपने दिमाग उनका खुलेगा नहीं ना, अंधभक्ति जब तक रहेगी इंसान के अंदर, जब तक गुलाम बनता चला जाएगा। मुझे लग रहा है गुलामी की तरफ जा रहा है हमारा देश, बिल्कुल पूरा। क्योंकि माइंड ब्रेन वॉश हो चुका है। हिंदू मुस्लिम बस। जी तो कहते हैं कि हमें मोदी जी में बेहतर भविष्य नजर आ रहा है, इसके बाद योगी जी सत्ता में बैठेंगे। ताले पड़े हुए हैं ना अभी। मुझे लग रहा है नेपाल जैसा हाल होना चाहिए, बिल्कुल। नेपाल जैसे अभी जेएनजी उठा, उसने एक नया प्रधानमंत्री लाया। वाह क्या बात है, क्या काम कर रहा है। लेकिन अब उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पे। कोई बात नहीं है आंदोलन, लेकिन कुछ तो अच्छा करा उसने। आपके बात आप बताएंगे भैया। अभी जो योगी जी जो कह रहे हैं कि ईद की, अभी बकरीद की जो नमाज होगी वो घर में होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए, सड़कों पे नहीं होना चाहिए, कैसे सोच रहे हैं आप? सही कह रहे, गवर्नमेंट जो भी बोल रही है तो वो कुछ देखो, कोई व्यवस्था ना बिगड़े तो वो अपने अकॉर्डिंग वो सही कह रहे होंगे। हाँ तो सही कह रहे हैं। लेकिन अभी भैया बता रहे थे कि इसी ये मुसलमानों के पर्व में ही क्यों याद आता है, हिंदुओं के कांवड़ यात्रा में क्यों नहीं नजर आता है? भाई साहब, वो कांवड़ निकालते हैं, वो कौन निकालता है, जरा बता दीजिए। किसी इंडिविजुअल एक का वो नहीं कह सकते, कहने मतलब सारे लोग, सब जो भी पर्व है सारे मिलके इकट्ठे मनाने चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, है ना। सभी को साथ में मिलकर बनाना चाहिए, उसमें कोई किसी पे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी चुनाव आने वाला है, इसलिए योगी जी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर। राजनीति का तो मेरे को आइडिया नहीं है। योगी जी कैसा कर रहे हैं आपके अनुसार? सब ठीक है, अपना काम चल रहा है, बस अपना रोजगार चल रहा है। भैया आप बताइए, आपके अनुसार कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? ये जानने के लिए लोगों से पूछ रहे हैं, योगी जी जो कह रहे हैं कि नमाज घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, सड़कों पे लोगों की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी तो ऑर्डर आ गया, आप प्राइवेट जगह पे भी नमाज पढ़ सकते हो। अच्छा क्या, हमसे बेहतर ही आप जानते हैं। आप ये बताइए, आपके लिए ये योगी जी क्या कर रहे हैं? आपके लिए क्या? जनता से जानने के लिए आए हैं। जनता से जानने के लिए क्या? आप जनता अपने हाल में जीती है। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा राम रहीम, दोनों हैं। कहाँ के वोटर हैं? हम बिहार से हैं। बिहार के वोटर हैं। तो योगी जी को कैसा मुख्यमंत्री देख रहे हैं? योगी जी का हमको कोई नेता से मतलब ही नहीं है, कोई नेता से मतलब। वोट डालते हैं कि नहीं डालते? वोट डालते हैं। कैसे चुनते हैं कौन नेता बेहतर है, कौन नहीं? अब वो कौन ले? अब हमारा घर का गार्जियन जिसको वोट दिया, हम उसको वोट दिए। घर का गार्जियन जहाँ वोट दिया वहाँ दे दिया। हाँ, वहाँ दिए हम। खुद नहीं देखते कौन सा नेता बढ़िया है? अब खुद देखेंगे तो देखने का समय आएगा, हम लोग खुद देखेंगे। बोलना चाहेंगे क्या नाम हुआ आपका? नहीं क्या करोगे नाम यार। योगी जी कैसा नेता है? बहुत बढ़िया, एक नंबर नेता है। और क्या बढ़िया लगता है आपको उनमें? सब कुछ बढ़िया कर दिया है यार। और क्या, बकरीद पे रोड पे नमाज नहीं पढ़ने के लिए मस्जिद में जाके पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल सही चीज़ है। सही जो कह रहे हैं। और क्या, जो जिस चीज़ की जगह है ना, वही यूज़ करना चाहिए।
और क्या चाहिए। लेकिन कई मुस्लिम समाज के नेता ये कह रहे हैं कि ये चीज़ तो हिंदुओं पे भी लागू होनी चाहिए, जब कांवड़ यात्रा निकलते हैं तो रोड जाम हो जाता है। अब देखो कुछ लोग होते हैं कि अपने धर्मों की बात करते हैं, है ना, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो चीज़ सही है तो सही है। फिर स्कूल जो है ना पढ़ने की जगह है ना, मंदिर पूजा करने की जगह, तो ऐसे सब अपनी अपनी जगह हैं। तो योगी जी बेहतर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और उससे भी बढ़िया राहुल गांधी करेंगे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं बस। राहुल गांधी ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। अरे करी कहाँ पर, उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, बस दिक्कत तो यही आ रही है। आप कहाँ के वोटर हैं? हम तो कानपुर के हैं। कानपुर, उत्तर प्रदेश की है ना। बिल्कुल, तो योगी जी से बदल रहा है उत्तर प्रदेश, लग रहा है अरे बिल्कुल बदल गया, बदल क्या रहा है, बदल रहा है योगी जी से। बदल गया और क्या, क्या क्या बदला आपके सब अनुसार? कुछ बदल गया। क्या आपको दिख रहा है? जैसे ये भाई ये कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं योगी जी। और क्या, अरे वो लगता है लोगों को यार, अयोध्या में देखो मंदिर बनवा दिया है ना, कहीं मर्डर नहीं होते हैं। नौकरी चले जाए कोई दिक्कत नहीं, मंदिर आना चाहिए। नौकरी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर जो है ना, मंदिर आना चाहिए। वो हिंदू है, उसकी आस्था जुड़ी हुई है मंदिर से। फिर वही वाली बात, नौकरी चली जाए। पेट नहीं है, पेट नहीं है क्या? भी तो मिल रहा है ना, योगी जी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में देखिए उत्तम नीट के ऐसी तैसी करवा दी, नीट में बर्बाद कर दिया, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? रोज हो रहा है। मंत्री कह रहे जांच करवा रहे हैं। जांच तो होती है, हमेशा होती है। कभी कभी एसएससी का जा रहा है, कभी पुलिस का जा रहा है, रोज जा रहा है। क्या होता है? आदमी फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद में आदमी से उगाई करी जाती है, उगाई करी जाती है। 800 रुपये। योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बदला आपके? बदला, बहुत बदला है। हिंदू मुसलमान बढ़ा है, ठीक है ना, और दंगे बढ़े हैं। दंगे मतलब दंगे के पैसे दंगे हुए योगी जी के सरकार पैसे दंगे नहीं, हिंदू मुसलमान बढ़ा है, लिंचिंग बढ़ी है, ठीक है ना, ये हुआ है। बाकी और क्या करें? समाजवादी पार्टी में ये सब नहीं होता था। बिल्कुल होता था, हर पार्टी में होगा, ठीक है ना, होता है। लेकिन जो मतलब नफरत थी वो इतनी नहीं थी। हम कोई वहाँ के उसके प्रवक्ता नहीं, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ। सहमत आप इनकी बात से? हाँ बिल्कुल सहमत है, लेकिन बात जैसे कह रहे हैं कि नीट की रही, तो ये सब कराते तो है ना, हम ही लोग हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो क्या मतलब बनता है ऐसे किसी को कह रहे हैं कि नेताओं की भी अपनी जिम्मेवारी है ना। हाँ तो क्या करेगा, नेता तो एक ही आदमी है साला, एक छोटे से परिवार का एक आदमी नहीं संभाल पाता है अपने घर को, तो देश संभाल रहा है। आप क्या करते हैं? दिक्कत नहीं भाई साहब को, नौकरी मिले न मिले दिक्कत नहीं है। वो बता रहे पकोड़े तल के काम चला लेंगे भाई साहब। फिर कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में कौन से सब लोगों को सरकारी नौकरी बट रहा है? भैया ऐसे ही है, रोज रोज जो वो हो जा रहा है। तुम्हारा क्या नाम है, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। हमसे तो पैसे वसूल लिए जाते हैं, इसके बाद में सरकार के खाते में जमा हो जाते हैं। महंगाई आसमान छू रही है एकदम, समझ रहे, उससे मतलब नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार? मोदी हो गया, अपने प्रधानमंत्री हो गए और मुख्यमंत्री हो गई, ये सरकार जिम्मेदार होती है, कोई विपक्ष जिम्मेदार नहीं होगा, समझ रहे। अब मीडिया का काम ये हो गया कि पक्ष को ना सेव करना है, सवाल पूछना है, क्या बोलते हैं, विपक्ष से। नहीं, हम तो जनता से भी पूछ रहे हैं, आपसे भी। विपक्ष से पूछते हैं, विपक्ष से सवाल अभी आने वाले चुनाव में लग रहा है इसका असर होगा? बिल्कुल होगा। और फिर योगी जी फिर आ रहे हैं, योगी जी फिर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि सरकार बेहतर नहीं चल पा रही, जेएनजी जब तक जगेगा नहीं, जब तक ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। अगर जेएनजी जग जाएगा तो ऑप्शन के तौर पे दोबारा हमारा देश गुलामी की राह पे जा रहा है, धीरे धीरे गुलामी के उसमें जाने वाला है। बस ऐसा क्यों लग रहा है? बस मुझे लग रहा है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जब तक जेएनजी नहीं उठेगा, जब तक ऐसे ही चलेगा भाई। तो जैसे आप कह रहे हैं कि डालो राज करो, अंग्रेज आए दूसरे अंग्रेज। अभी आप कह रहे हैं कि योगी जी बेहतर नहीं चला पा रहे, तो कौन, किससे उम्मीद है आपको उत्तर प्रदेश में बेहतर चला पाएगा? उम्मीद अभी तो मुझे कोई ऐसा नेता दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। यादव भी नहीं लग रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है वो भी ऐसे चला पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप सहमत हैं?